नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम रामलखन कॉलेज के समक्ष आए हैं, जहां पर फर्जी एडमिशन को लेकर यहां पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इससे पहले भी इन लोगों ने प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत की थी, पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। छात्रों ने इसको लेकर एफआईआर भी किया थाने में जाकर, पर अभी तक इनको लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आइए इनसे ही जानते हैं छात्रों से कि क्या कुछ प्रिंसिपल से बात करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? आकृति प्रिया। क्या कुछ मामला था? हाँ, एक्चुअली मैं 20 फ़रवरी को एडमिशन कराने आई थी यहाँ पे। तो यहाँ के जो गार्ड थे अविनाश सिंह जी, ठीक है, वो मेरे को गेट पे ही रोक लिए। बोले कि प्रिंसिपल को ऑर्डर है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोले आप मेरे को सारा डॉक्यूमेंट्स और पैसे 10,000 ला के दीजिए, मैं आपका एडमिशन करा दूँगा। फिर मैं 5 दिन के बाद उनके पास आई। फिर मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स और पैसे वगैरह दिए, जिसमें कि मेरा माइग्रेशन था, ओरिजिनल टीसी था और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, ठीक है। उसमें मैं सारे डिटेल्स उनको दी, पैसा भी दी। उसके बाद वो 5 दिन के बाद मेरे को बुला के ये ID कार्ड दिए, ठीक है। इससे मैं श्योर हो गई कि मेरा एडमिशन हो गया है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मेरे को ग्रुप में भी ऐड करा दिया गया। उसके बाद मैं क्लासेस वगैरह भी करने लगी। उसके बाद सडनली जब एग्ज़ाम का डेट आया, उसके बाद मैम मेरे को एक चार्टर पोर्टल का लिंक हम लोग को शेयर की थी, ठीक है। उसमें हम लोग जब हम लॉगिन कर रहे थे तो मेरा लॉगिन नहीं हुआ। मैम से पूछे तो मतलब क्या गार्ड लोग आपसे लिया सब चीज़, तो एक्स्ट्रा पैसा लिया था क्या एडमिशन के लिए? हाँ, एक्स्ट्रा पैसा उन लोग लिए थे। एडमिशन चार्ज कितना? एडमिशन चार्ज मेरा 4,000 समथिंग था। वो बोले थे थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि आप थोड़ा लेट से आ रहे हैं, तो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम बोले ठीक है, क्योंकि लेट हो गया था तो मेरे को लगा अगर हो जाएगा तो सही है, क्योंकि हम अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए फिर हम उनको 10,000 दे दिए। फर्जी तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है एडमिशन को लेकर के। कॉलेज छात्र आप लोग आज धरना प्रदर्शन भी किए। बीते कुछ दिन पहले जब 2020 पहले आप लोगों ने क्या जाकर के प्रिंसिपल से बोला? चल रहा था, हमने प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया कि हमारा जो एडमिशन हुआ है उस कॉलेज लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं शो कर रहा है, तो आगे हमारा क्या प्रोसेस होगा कि हम एग्ज़ाम दे पाएँ अपने सेमेस्टर के लिए। तो कॉलेज प्रिंसिपल ने हमें बताया कि आपने जो किया वो आपका सारा मिस्टेक है, वो सारा मिस्टेक आप ही का है, वो आप ही को अफोर्ड करना होगा। बात रहा कि आपका जो डॉक्यूमेंट खोया है उसके लिए आप थाना में FIR करवा दीजिए और कॉलेज से जहाँ से आपने 12th पास किया वहाँ से D कॉपी निकलवा लीजिए, और उसके सिवा हम कॉलेज कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। गार्ड को नियुक्ति तो वही लोग किए थे ना? जी, वही लोग किए थे। आप लोगों ने बताया कि गार्ड लिंक किया है 20 लोगों का। जी, बोले थे वो प्रिंसिपल क्या बोले? कुछ नहीं बोले। नहीं, इसके बारे में प्रिंसिपल ने हमें बताया कि गार्ड कंपनी का था, उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ नहीं बताया गया उसके बारे में हमें। 8,000 जमा किया था। और मतलब 8,000 जमा किया, कितना परीक्षा होने वाला है? शायद 2-3 हज़ार था पैसा। कॉलेज के छात्र सचिव हैं आप, कुछ पक्ष रखना चाहते हैं छात्रों के? हम रखना चाहते हैं कि ये मेरी राय है कि ये काम अकेले किसी का नहीं हो सकता है। एक गार्ड जो कि कुछ दिन पहले आया, बंद कॉलेज में आया, जिसको किसी से संपर्क नहीं अच्छा से, वो इतना बड़ा काम किया है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का समर्थन से ही किया है। दूसरी बात कि जो स्टूडेंट को ओरिजिनल चालान मिलता था वो अगल बगल का किसी न किसी कैफ़े से ही निकाला जाता, तो वो तो यहाँ पे प्रिंटर लेके नहीं बैठा था। तीसरी बात कि कॉलेज का जो स्टाम्प बना है वो तो या तो कॉलेज प्रशासन का स्टाम्प है या तो फिर नकली स्टाम्प बनाया गया है। तो कॉलेज प्रशासन का नकली स्टाम्प बनाया गया, इतना बड़ा कांड हुआ तो कॉलेज प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और एक बात रखेंगे, कॉलेज को आइडेंटिटी कार्ड जो स्टूडेंट को दिया है वो कॉलेज का ही आइडेंटिटी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ है तब तो आइडेंटिटी कार्ड बाहर आया। आइडेंटिटी कार्ड ऑफिस से बाहर निकालने में किसी ना किसी कॉलेज पदाधिकारी का तो हाथ होगा, और नहीं होगा तो कॉलेज प्रशासन इस पर जांच करे। जैसा कि हम लोगों ने छात्रों से बात किया, उनका साफ कहना है कि गलत तरीके से यहाँ पर फर्जी की गई है। छात्रों से ज़्यादा पैसा लेकर यहाँ पर छात्रों को बहलाने का काम किया गया है और पैसा लेकर भाग गए जो यहाँ के गार्ड थे। और प्रिंसिपल ने भी उन लोगों को यही कहा कि वो लोग अगर गलत तरीके से अगर पैसा दिए हैं तो वो लोग जाने। आइए इन्हीं के साथ हमारे साथ बात करने के लिए छात्र के अभिभावक भी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे वो। आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पर हुआ और फर्जी तरीके से पैसा भी लेकर भाग गए सर, क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें यही कहेंगे कि जो फ्रॉड किया है, वास्तव में जो फ्रॉड है उसको जांच हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सर, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि फ्यूचर में ये धोखाधड़ी ऐसी मामला इस कैंपस में नहीं होना चाहिए।
और चूँकि ज़्यादा पैसा लेकर के भी लोग छात्रों ने बताया कि ज़्यादा पैसा लेकर के भी देखिए admission दिया जिस गया। अब अलग अलग पैसा लिया हमसे तो 3500 रुपया लिया गया था कि 3100 रुपया चालान का एडमिशन फ़ी का और 500 ऑनलाइन अप्लाई के लिए, बाकी वो आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया, चालान का कॉपी भी दिया गया। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल बाद बच्चे गए कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज उस समय से बंद था, खुला नहीं था, जब गए कि रजिस्ट्रेशन कराने का समय आ गया तब बोला गया कि नहीं सब फर्जरी चालान है, आपका आईडी कार्ड भी फर्जरी है। तो ये लोग प्रिंसिपल सर से मिले, प्रिंसिपल सर बोले कि भाई वो तो गार्ड था कि कौन था हमको पता नहीं, आप लोग जिसको दिए हम नहीं जानते। हमने बोला कि सर आपके कैंपस में आप ही से संबंधित तो कोई कर्मचारी होगा, हाँ जब ड्यूटी आप ले रहे हो वो गेट पर जिससे है उसको आप पकड़िए, क्योंकि आप उसका ट्रेस जानते हैं, एड्रेस जानते हैं कि कहाँ से आया है, कैसे आप रखे हैं उसको, कैसे उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, ये हमको जानकारी नहीं है। क्या नाम है उसका, कहाँ घर है, ये हम तो यही जानते हैं कि राम लखन सिंह यादव के अंदर कोई टेबल में कुर्सी में बैठा है, आप ही सर बैठे हैं प्रिंसिपल के चेयर में, तो आपको हम पहचानते नहीं, खाली इससे पहचानते हैं कि राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय की प्रिंसिपल है, वैसे ही उसको हम जानते थे। और उसके झांसा यही दिया कि कोरोना में अंदर ऑफिस में कोई नहीं जाना है, यही जो काम है एडमिशन का, यही पेपर और पैसा जमा करके ये चीज़ बोला गया था। हाँ वही आदमी बोला जो था यहाँ। अब प्रिंसिपल साहब से अनुरोध यही है कि उस आदमी को, चूँकि उनके इंस्टीट्यूट में काम किया है, उसको वो जैसे हो कैप्चर करे और उससे तहकीकात करके पता करे, इन्वेस्टिगेशन करे कि कैसे तुम लिया और कौन था वो। उनकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आज एक गार्ड है, इसका नाम नहीं जानते हैं कि क्या है, लेकिन आएंगे वहाँ जाएंगे तो वो यही बोलेंगे कि अंदर मत जाइए, क्या बात है, गाड़ी को साइड कीजिए, तो उनका बात हम मानेंगे ना, क्योंकि कॉलेज का गार्ड है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, गार्ड आप लोग की तरफ से रखा जा रहा, फिर ये अनियमितता कैसे बढ़ती गई? गार्ड हम लोग के तो सिर्फ परिवार नहीं रखा था, हम लोग सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू जो है गार्ड रखते हैं। गार्ड बोला था कि मतलब ये लोग से सबसे अंदर घुसने नहीं दे रहा छात्रों को, गार्ड ऊपर से पैसा सब ले रहा था सबसे। पहली बात तो और सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, ये सभी को पता, आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन हो तो फिर गार्ड कैसे लेने लगा पैसा सबसे छात्रों से? वो भी बढ़ा करके सबसे ले रहा है। अब ये तो मतलब छात्र और गार्ड दोनों आमने सामने होगा तब तो पता चलेगा क्या सच्चाई है। भाग गया गार्ड पैसा लेकर के, आप ये लोग छात्रों लोग हम लोग एजेंसी वाला के बुलाए हैं। अच्छा, एजेंसी वाला को बुलाएं, उसके बाद उसका पता चलेगा क्या होगा नहीं, ठीक है ना। और ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ, तो क्या लगता है फिर से इसका एडमिशन आप लोग करवाने की कोशिश कीजिएगा? नहीं, ये देखिए उसका सेशन बीत गया, जैसे बोल रहे पिछले साल की बात है। अब हम कैसे कह दें कि एडमिशन हम करवा देंगे? अगर वैसा नहीं होता तो कॉलेज प्रशासन कहीं इसमें नहीं है। नहीं है तो मतलब यदि कोई लड़का ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, कोई लड़का बोला, कोई लड़का बताए कि कॉलेज का कोई व्यक्ति था यहाँ, तो जांच का विषय है। मतलब यदि इस तरह की बात हुई तो हम जैसे जांच तो करते हैं कैसे क्या है। पूछना चाह रहा सर कि मतलब ठीक है जांच का विषय आप मान रहे हैं, तो ये लोग का जो ऑनलाइन क्लास हो रहा था ये किस बेसिस पे चल रहा था? ऑनलाइन क्लास हुआ कि नहीं हमको तो और पता जब नहीं। उसके बाद एग्जाम का समय आया तो ये लोग रजिस्ट्रेशन सब फेल करने के लिए बोला। जब एडमिशन नहीं हुआ होगा तो रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ होगा। हाँ, तो फिर कैसे ये चीज़ कंफर्म? पहली बात तो जैसे कि सारा प्रक्रिया है, हाँ, कि चांसलर पोर्टल पर अप्लाई करना है, फिर स्टूडेंट को मैसेज आता है, सारा चीज़ उनके पास में है। इधर लगे सारा चीज़ उनके पास में है। तो ये क्या लग रहा है आपको, कैसे बन गई? ये नहीं, ये वाली बात हम कहते हैं कि चांसलर पोर्टल पर अप्लाई किया था, पहले पूछिए मैसेज आया था क्या इनको यूनिवर्सिटी से? मेरिट लिस्ट भी निकलता है चांसलर पोर्टल पर, क्या ये लोगों ने सर्च किया कि मेरा नाम आया, मैसेज आया, क्या आया? ये फर्जी तरीके से मतलब बनता है। हाँ, ये मतलब कॉलेज में मतलब ये फर्जी तरीके से बन रहा है। कॉलेज में कैसे बन नहीं रहा है? बन रहा तो ये कहाँ से आया? ये लोग कॉलेज में कहाँ से बनता है? नहीं बनता नहीं तो ये कहाँ से आया? कैसे बोल दिया कॉलेज में बनता है? नहीं बन रहा तो ये इसके पास कहाँ से आया? लोग पास अब ये लोग तो बता कि इसको कहाँ से दिया कैसे कैसे? हुआ? हाँ, गार्ड नहीं दिया। हाँ, गार्ड दे दिया ना। गार्ड ऑथराइज है देने के लिए, क्या गार्ड ऑथराइज है? तो इसके पास कहाँ से गार्ड के पास कैसे आया? गार्ड बताएगा और ना, अगर कॉलेज कैंपस से हुआ है। कॉलेज में गार्ड बताएगा, गार्ड बताएगा, कॉलेज को अगर ये चीज नहीं मिला था तो गार्ड को अंदर जाने की अनुमति कैसे दी गई कॉलेज प्रशासन के द्वारा? गलती हुई तो accept अरे कीजिए। गार्ड तो अंदर ही रहता है। गार्ड अंदर आता है तो वो आपके थ्रू, आपके कॉलेज प्रशासन के थ्रू में गया था गार्ड यहाँ पे, और ये चीज वो गार्ड क्या चोरी करके ये सब बना रहा था ये लोग का? अब क्या है बोले जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि कहाँ से लाया, किसे लाया। तो इस शिकायत दर्ज किया है कि आपके तरफ से फर्जी आई कार्ड आपका गार्ड इशू किया, तो आप लोग ये लोग हम लोग को तो पता चला इधर 2 दिन पहले, 4 दिन पहले